समझता हूं कि वो हुकूमत को कहे कि इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। उनकी राय हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। कभी भी हमें सोसाइटी एक्ट के तहत वजारत सनअत हिरफत ने डायरेक्टरेट नहीं दिया कि आप हमारे अहकामात और तंजीम के तहत मदरसों को चलाएंगे, लेकिन जब वजारत तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। इसका माना यह है कि वो हमें अपने माताहत करना चाहते थे। मदारस उनके माताहत काम करने को तैयार नहीं है जी। हजरत एजेंसियाँ भी मुत्तफिक थी, उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए। अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, राब्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं। पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोजाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम सबको एतमाद में ले चुके हैं। उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीजें तय हुई, और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें। तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहा था जी। मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन अमान तबाह हो चुका है। केपी के जनूबी अजला बिलखुसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है। घर छोड़ रहे हैं लोग। अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं। बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोज़गार का मसला है। लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। इन हालात में और फिर कुर्म में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है? बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें। उन्होंने क्या शराइत दी हैं हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। एजेंसियां उनको क्यों छुपा रही है, हुकूमत उनको क्यों छुपा रही है? अवाम के सामने लाएं उन सारी चीज़ को, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हो रहा है ये एक हम गुलामी के तस्वुर से कर रहे हैं या मदारस के खैरख्वाही में कर रहे हैं। यही तो हमारा सवाल है कि इस वक्त बलूचिस्तान क्यों सूरत हाल में है। बलूचिस्तान हो या हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, 2024 के इलेक्शन में दोनों सूबों के अंदर मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं और दोनों सूबों के अंदर मजहबी सियासी क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और कौम परस्त क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये मुल्क को तोड़ने की साजिश तो नहीं है। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम अज़ कम मुल्क को बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको भी उठा रहे हैं। क्या धांधली के इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? बलूचिस्तान जल रहा है, सब जाली लोग वहाँ असम्बली में बैठे हुए हैं, एक भी आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। कुर्म जल रहा है, जनूबी अजला जल रहे हैं, आपके MNAs MPs कौम के सामने जाने की पोजीशन में नहीं है। अगर कहीं पर भी पब्लिक के सामने कोई जा सकता है तो JUI का नुमाइंदा जा रहा है जी। तो ऐसे हालात में मान लेना चाहिए कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये जाली असम्बलियाँ हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई असम्बलियाँ हैं जो आवाम का सामना नहीं कर सकती। तो ये डमी हुकूमतें हमें कबूल नहीं हैं और संजीदा काम किए जाएँ और जो चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो जाता है। हमने तो हजरत पार्लिमानी किरदार को ज़िंदा रखा है। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार इसलिए ज़िंदा रखना चाहती है ताकि पाकिस्तान का मजहबी तबका मुल्क के साथ
आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ चले। क्यों हमें इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों मदारस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? उन्होंने साबित किया है 2009-11 के बाद आज तक कितने साल हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं, मदारस को अभी तक आप तस्लीम नहीं कर रहे। मदारस ने आपको तस्लीम किया, अपने अमल से साबित किया, अपने किरदार से साबित किया है कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं, उलमा मुल्क के साथ खड़े हैं, जमीयत उलमा मुल्क के साथ खड़ी है, मजहबी तबके उनकी वसातत से सब मुल्क के साथ खड़े हैं। क्यों मायूस किया जा रहा है? क्यों तकलीफ है उनको कि उलमा एतदाल की सियासत कर रहे हैं? क्यों तकलीफ है उनको कि वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं? क्यों उनको तकलीफ है इस बात की कि वो एक आइन के माता और कानून के माता सियासत कर रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को कि उलमा और मजहबी तबका मेन स्ट्रीम में क्यों जा रहा है। तो हम उनसे ज़्यादा मुल्क के वफादार हैं, हम ज़्यादा मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये लोग तो पता नहीं किन के मकासद पूरा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान और रियासत का मकसद पूरा करना चाहते हैं और वो अमेरिका और मगरब का मकासद पूरा करना चाहते हैं। गवर्नर राज की गुंजाइश तो बहरहाल आइन के अंदर किसी मरहले पे आ जाती है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ तो गवर्नर राज से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई कामयाब हो सकेगी। मार्शल लॉ भी नहीं काबू कर सकती हालात को। संजीदगी से बैठना होगा और तमाम पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी और मुल्क के अंदर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत लाना होगा। अगर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत को इस तरह धकेला जाता रहा तो फिर जमहूरियत शिकस्त खाएगी और मुसल्लह क़ुव्वतें जो हैं उनका एजेंडा जो है वो कबूल हो सकेगा। ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अमेरिका को तो वही सोचना है जो उसके मफाद में है, लेकिन हमने वो सोचना जो हमारे मफाद में है। हमने एक मुल्क जो हमारा दोस्त था, 70 साल हमने दोस्ती में गुजारे और ऐसी दोस्ती कि बहरुल काहिल से गहरी, हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी, लोहे से मजबूत, और जब वो इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई तो फिर बाहर की क़ुव्वतें आईं और पाकिस्तान को जाम कर दिया। लिहाजा हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। हमने अपने दोस्तों का एतमाद ख़त्म किया है, चीन का एतमाद ख़त्म किया है, सऊदी अरब का एतमाद ख़त्म किया है, अमारात का एतमाद ख़त्म किया है, दूसरे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं उनका एतमाद ख़त्म किया है। इस पर ये लोग सोचें मदरसा खैर खैरियत है, मदरसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं मरकज़ी अमीर हूँ, मैं जमात का मरकज़ी अमीर हूँ और तुम मुझसे एक हल्के का सवाल करते हो। ये तुम्हारी सतह आ गई सहमत की। अभी तक तो हम उसको मुताला कर रहे हैं, उस पर हालात पे नज़र रखे हुए हैं और खुदा करे कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमने इराक़ के हालात भी देखे, हमने लीबिया के हालात भी देखे, शाम की सूरत हाल जिस हालात से गुजरे हैं और आज जहाँ वो पहुँच रहे हैं, लबनान की सूरत हाल जिस तरह ख़राब की जा रही है, ये सारी गंद जो है जो अरब दुनिया के अंदर है उसके अंदर जो मैं तो हमारे अकाबिर कहा करते थे कि अगर समंदर की तह में दो मछलियाँ भी आपस में बाहम चपकलश हों तो उसमें भी सियासत अफरंग का हाथ होता है, उसमें भी आज सियासत अमरीका का हाथ होता है।